बच्चों बोर्ड एग्जाम 2027 को लेकर के तुम सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत सुपर गुड न्यूज भी कह सकते हो और शॉकिंग भी कह सकते हो। एक ऐसा अपडेट मैं लेकर आया हूं कि जिससे कि तुम में से बहुत सारे बच्चे खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि उनको पूरा मौका मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम के 2027 की तैयारियों को लेकर के, स्ट्रैटेजी को लेकर के सारे प्रिपरेशन करने में टाइम मिलेगा और कुछ बच्चे शायद शॉक भी हो जाएंगे। तो दोनों के लिए ये वीडियो है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम में से जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, मैं जल्दी से शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं। भाई मैं हूं तुम्हारा विशाल सर, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम क्लास 10 12 की कॉपीज को चेक करता हूं। तो यार जो मैं बताऊंगा वो पक्का 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 अप टू डेट होगा। तो यहां पे सीबीएसई की तरफ से क्या हुआ है भाई, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2027 को लेकर के अपनी तैयारियों को उन्होंने बहुत जबरदस्त स्ट्रांग वे में आगे बढ़ाया है और सारे तमाम स्कूल्स को एक मेल भेज दिया गया है। इंटरनल बात है, बहुत ध्यान से सुनना, बाद में नहीं कहना कि सर आपने बताया नहीं। तो यहां पे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2027 को लेकर के सीबीएसई ने अपने जो टेंटेटिव डेट शीट है उसी को जारी कर दिया। अब तुम बोलोगे सर अगस्त खत्म हो रहा है, अभी सितंबर शुरू नहीं हुआ। यार अगस्त तो खत्म ही समझो, सितंबर शुरू हो रहा है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि 10th वालों के तो 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, 12th का तो जो एक होगा वो होगा, लेकिन बहुत सारे चेंजेस हैं, उसका क्या? तो उसी के लिए सीबीएसई ने क्या किया, पहले से ही वार्न कर दिया। अब मैं तुम में से जिसको नहीं पता उनको बता दूं, पिछले साल 2026 वाला बोर्ड एग्जाम जो हुआ था, कंडक्ट हुआ था, 3 बार डेट शीट निकला था भाई साहब, ठीक है, 3 बार बदले थे। तो भाई साहब तुम तैयारी अभी से करोगे तभी तो तुम फोड़ोगे ना बोर्ड को। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि भाई यहां पे जो बताया जाएगा विद प्रूफ बताएगा। ऑब्वियस सी बात है कि मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं सर आप हर दिन वीडियो लाओ, तो बहुत बहुत बेटा प्यार कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें। अब एक सपोर्ट और चाहता हूं, जल्दी से अगर चैनल में पहली बार आए हो पहले सब्सक्राइब करो। और तुम लोग भूल जाते हो यार, लाइक करो नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लाइक करो, सबसे पहले लाइक करो, यस, एक लाइक, और कमेंट सेक्शन में अपना क्लास, अपना नाम और अपना स्कूल का नाम, याद है ना, फ्री गिव अवे भी चलेगा मेरे पास, मेरे साइड से। ओके, तो सीबीएसई ने क्या किया है भाई साहब, क्योंकि काफी सारे चेंजेस हैं तो डेट शीट को लेकर के एक अनाउंसमेंट कर दिया है। अब मैं बिना देरी किए विद प्रूफ तुमको दिखा रहा हूं तुम्हारा डेट शीट, जो टेंटेटिव डेट शीट है, संभावित तिथि। मैं पहले बता दे रहा हूं कि पिछले साल 3 बार चेंज हुए थे, ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे, ऑब्वियस बात है। तो अब इसमें क्या चेंज है और पिछले साल की तुलना में हमने क्या चेंजेस देखा या हमको क्या दिख रहा है, मैं कंपेयर करके बताना चाहूंगा कि पिछले साल 2026 में बोर्ड एग्जाम कैसे हुआ था, ठीक है। ये फर्स्ट फेज का, यानी कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। और वैसे तुमको पता होना चाहिए फर्स्ट बोर्ड एग्जाम ही तुम्हारा मेन एग्जाम है। तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम और ये 2027 का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का टेंटेटिव डेट शीट जो है वो ये है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करें, लेकिन यहां पे एक और चीज बता देता हूं कि एक मेल वो और चला गया था, और वो था तुम्हारे किस चीज को लेकर के, हाफ ईयरली एग्जाम्स को लेकर के। अब कमेंट सेक्शन में मुझे जरा सा 2 सेकंड रुक करके ये भी बता दो किस किस को हाफ ईयरली एग्जाम्स के डेट शीट मिल चुके हैं अपने अपने स्कूल्स में, ये जरूर बताओ। अब तुम बोलोगे सर हाफ ईयरली एग्जाम से फाइनल एग्जाम का, मेन एग्जाम बोर्ड एग्जाम का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, इस बार है। और इसके लिए एक और वीडियो भी आएगा जिसमें मैं देखो लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, 15 मिनट का, तो एक और वीडियो पार्ट आएगा जिसमें मैं बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, हाफ ईयरली एग्जाम से कनेक्टेड है 12th एग्जाम। कैसे? यहां पे सीबीएसई तुमको परख रही है, ठीक है, तुम्हारे काफी सारी जो तैयारियां हैं स्कूल्स को परख रही है। अगर तुम यहां फंसोगे तुम्हारे मार्क्स समझ जाओ आगे जाके भी इशू क्रिएट करेंगे। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा भी था कि सर हमें तो मिल गया, लेकिन मैं चाहता हूं फिर भी अगर तुम में से कोई अपना डेट शीट को, हाफ ईयरली एग्जाम के जो एग्जाम का रूटीन मिला है, सिलेबस रूटीन मिला है, वो तुम लोग मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। मेल मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहां पे देखो यार, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की तैयारियां एक्सेल करें। यहां पे तुम देख रहे हो क्या चीज दे दिया गया, यहां पे कह दिया गया है भैया 16 फरवरी से इस बार तुम्हारा बोर्ड एग्जाम शुरू होगा, 16 फरवरी 2027, ये देख रहे हो। और पिछली बार हुआ था 17 फरवरी 2026। वैसे इसमें गुड न्यूज भी है, एक गुड न्यूज पहले मैं तुमको शेयर कर लेता हूं। पहली बार सीबीएसई ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ा था। क्या रिकॉर्ड तोड़ा था? कि भैया हर साल इंग्लिश फर्स्ट पेपर होता था, लेकिन हम लोग सभी शॉक्ड हो गए थे, सारे लोग शॉक्ड हो गए थे कि इस बार वाला जो बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, जो अभी अभी बच्चे पास आउट हुए, वो हुआ था फर्स्ट पेपर मैथ्स का, जो कि कभी नहीं होता है। तो इस बार जो अभी निकल करके आ रहा है सामने कि तुम्हारा अच्छा है कि भाई पहले दिन मूड मत खराब करो, फंसो मत, पहला तुम्हारा होगा इंग्लिश का, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं फिर एक बार 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं भूल जाऊंगा कि यार हाफ ईयरली एग्जाम
को तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए और हाफिल एग्जाम कनेक्टेड है कहीं ना कहीं तुम्हारे मेन एग्जाम से। तो तुम्हारी एग्जाम्स की तैयारियों को एक्सेल करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सुपर स्पीड में ले जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए अभी ऐसा चीज लेकर आया हूं ना, जो ना सिर्फ तुम्हें इस बोर्ड एग्जाम मतलब हाफिल एग्जाम में, बल्कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी मदद करेगा। मतलब मैं तुम्हारे पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। तो यहां पे देखो, मुझे मिला और मैं लेकर के आ गया तुम्हारे लिए। मैंने अपने लिए सबसे पहले मंगवाया। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इस बुक को आप रिव्यू करो, आप बताओ। तो यहां पे देखो ओसवाल गुरुकुल का जो है ना, ओसवाल गुरुकुल का ये हाफिली एग्जाम रेडी, ठीक है, सीबीएसई क्लास 10 प्रैक्टिस पेपर जो है वो उन्होंने रिलीज कर दिया। और मैं बार बार कहता हूं यार, ये ऐसा बुक है ना जो मतलब टॉपर्स ही इसको लेके चुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। फर्क ये है कि मैं बता देता हूं। तो यहां पे क्या है, ये तुम्हारे हाफिली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इस बार इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बोर्ड पेपर के क्वेश्चन पेपर भी सेट करते हैं, मैं भी यहां पे एक चीज बता रहा हूं कि इन्होंने एग्जाम रेडी करके, हाफिली एग्जाम रेडी करके इस अपने क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर को जो है वो रिलीज कर दिया है। अब खासियत क्या है इस बुक की, यहां तुम देख रहे हो चारों जो मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, चारों मेन सब्जेक्ट यानी कि तुम्हारे हो गए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, मतलब चारों मेन सब्जेक्ट जो है वो 20 प्रैक्टिस पेपर के रूप में तुम्हारे पास में मौजूद है। 5-5 ईच यहां मैं तुमको दिखा देता हूं। ये देखो 5 प्रैक्टिस पेपर है इंग्लिश का, 5 मैथ्स, 5 साइंस, 5 सोशल साइंस। खास बात क्या है, ये तुमको मिलेगा बहुत ही कम प्राइस में। 2 बुक का सेट है, ठीक है। एक में तुम्हारा यहां देखो क्वेश्चन है और इसी का आंसर के रूप में एक है, आंसर का एक बुक है, ठीक है। लेकिन 2 बुक के अलग अलग चार्जेस नहीं लगेंगे, चिंता मत करो, एक ही में तुम्हारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बुक जो है ना, इसकी खासियत क्या हो रही है कि 5-5 सेट तुमको मिल रहा है और ये इसमें से ही पिछले साल भी हमने देखा था 70% से अबव क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो तुम इस बुक के साथ में 110% जा सकते हो। और किस चीज के लिए जा सकते हो भाई, इससे तुम करोगे अपना रिवीजन। पहला बात, रिवीजन तुम कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट अपना कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना है वो कर पाओगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इस बुक के साथ में जा सकते हो। और अभी खास बात क्या है, हाई टाइम है, बहुत ही जो है वो इनका स्टॉक लिमिटेड है। मैंने इनके वेबसाइट में मैं चला गया था क्योंकि बच्चे कह रहे थे, तो मैंने देखा यार बहुत सारे सोल्ड आउट हो गए। तो यहाँ 9th क्लास का भी ये हाफिल एग्जाम्स का जो प्रैक्टिस पेपर है वो मौजूद है, 10th का भी है। एक लिंक मैं तुम्हें दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम जाकर के जल्दी से ले लो, बहुत कम प्राइस में है। और ये मैं फिर से कह रहा हूं, एक ही प्राइस लगेगा दोनों बुक का, मतलब अलग अलग नहीं खरीदना है, ये सेट है, ठीक है। दूसरा 10th वालों का भी मौजूद है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी अगर तुम जाते हो तो 20% ऑफ, लिमिटेड टाइम ऑफर तुमको मिल रहा है, 20% ऑफ जो है वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम बिल्कुल इसके साथ में जा सकते हो, इतना कम प्राइस, ऊपर से 20%। लेकिन अगर तुम इनके वेबसाइट पे जाते हो तो दिखेगा कि बहुत सारे बुक सोल्ड आउट हो जा रहे हैं, मतलब खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम इसे ले लेना, ठीक है। मैंने तो अपने लिए मंगवा लिया और मैं फ्री गिव अवे करूंगा। अब यहां पे आते हैं, यहां पे तुम देखो तुम्हारा सारा खेल क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां तुम देखो, इस बार जैसे मैंने बताया 16 फरवरी से तुम्हारे जो एग्जाम्स हैं वो शुरू होंगे। 16 फरवरी 2027 से तुम्हारे पेपर शुरू होंगे और टाइमिंग तो वही रहेगा जो पिछले साल था, 10:30 से 1:30 बजे तक का तुम्हारा पेपर है। लेकिन खास बात इस बार मुझे अच्छी लगी कि शायद सीबीएसई समझ रही है कि फर्स्ट ही पेपर में इनको रुलाना नहीं है बच्चों को, तो इंग्लिश पेपर तुम्हारा फर्स्ट पेपर है, ठीक है, जो होने की संभावना है, ठीक है। सेकंड, यहां तुम डेट शीट देख रहे हो, मैं थोड़ा कंपैरिजन के साथ में जाता हूं तो शायद समझोगे। अच्छा, पिछली बार 21 फरवरी को इंग्लिश का पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर हुआ था मैथ्स का। इस बार 20 फरवरी को होगा, मतलब 17, 18, 19, 3 दिन के गैप के साथ में सेकंड पेपर होगा तुम्हारा हिंदी। मतलब अच्छा किया, इंग्लिश पेपर भी अच्छा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी पेपर भी अच्छा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और थर्ड पेपर तुम्हारा फिर 3 दिन के गैप के बाद में होगा 24 फरवरी को, साइंस का पेपर। कौन सा पेपर? साइंस का पेपर होगा, ठीक है, क्लियर कर लो। देन फिर तुमको कुछ दिन का गैप मिल रहा है और 3 मार्च को तुम्हारा हो रहा है आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर होने वाला है। उसके बाद में फिर कुछ दिन का गैप, अच्छा गैप मिल रहा है, 8 मार्च को तुम्हारा होने वाला है मैथ्स बेसिक या स्टैंडर्ड का पेपर, ठीक है, सेम डे में होगा, बेसिक है तो बेसिक, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड। और 14 मार्च को तुम्हारा लास्ट पेपर होगा सोशल साइंस का। मतलब पिछले साल जो तुम्हारा पेपर चला था 17 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक, तो इस बार तुम्हारा चलेगा 16 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक। समझ में आ रहा है? तो ये कंपैरिजन मैंने इसलिए किया कि तुम समझ सको इस बार जो दिख रहा है, अभी तक जो दिख रहा है कि गैप अच्छा मिला है। मैथ्स को नीचे किया, मैं बहुत खुश हूं। अब गौर करो, इधर तुम्हें करीब करीब
5 दिन का गैप मिल रहा है मैथ्स के लिए। आईटी यार बहुत इजी है, नहीं मुश्किल है। तो 24 से लेकर के 8 मार्च तक का अगर मैं डिवाइड करूं तो बहुत अच्छा खासा तुमको मिल रहा है, तुम्हारे एग्जाम्स की तैयारियों के लिए अच्छा खासा समय मिल रहा है, स्पेशली मैथ्स के लिए, ठीक है। और मैथ्स के बाद में भी देखोगे तो 9, 10, 11, 12, 13 5 दिन का गैप मिल रहा है फॉर द लास्ट पेपर। आई थिंक ब्रेवो, अगर यही रहता है तो मैं तो बिल्कुल खुश हूं भाई। तुम क्या कहते हो कि ये डेट शीट, टेंटेटिव डेट शीट तुमको कितना सही लग रहा है? वैसे यहां पे देखो मैंने तुमको यहां दिखा दिया, ठीक है। और हाँ, एक संस्कृत का पेपर मैं तुमको बता दूं, संस्कृत का मैंने जानबूझ के वहां मेंशन नहीं किया था, 27 फरवरी को संस्कृत का है। तो संस्कृत तो सबका होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसको उतना ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे तुमको दिख रहा है। मुझे 2 चीज चाहिए, इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कैसा पेपर लग रहा है वो बताओ, पहला। दूसरा, तुम्हारे हाफ ईयरली का एग्जाम का रूटीन अगर शेयर हुआ है तो वो मुझे भी शेयर करो, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हारी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहां से कनेक्शन वहां है। और जैसा मैंने कहा था, ये बुक सिर्फ ये मत सोचना कि हाफ ईयरली में तुमको हेल्प करेगा, ये तुम्हारे वहां के लिए भी है। तो मतलब एक बार पैसा लग रहा है और 2 बार काम आ रहा है, ठीक है। तो गो फॉर दिस, ठीक है। तुम अपने अगल बगल से ले लो या ईज ऑफ वर्क के लिए अपने लिंक जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा वहां से ले लो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। आई होप कि तुम्हारे लिए ये शॉकिंग न्यूज ना हो करके गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्यों मैंने शुरू में कहा था, ताकि तुम अभी से पता चलेगा तो तुम बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छा कर पाओगे। तो उसके लिए जाओ यार, ठीक है। थोड़ा खटेंगे यार, एक साल थोड़ा कम एंजॉय करेंगे। क्या मेरे बात से एग्रीड हो? तो वीडियो को लाइक कर दो। मैं जानता था भूल गए होगे, जल्दी से लाइक करो। और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।